गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इक्वेशन क्या होता है। हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल इतना सा डिफरेंस है कि पॉलिनोमियल में सिंगल साइड होती है जबकि इक्वेशन में डबल साइड होती है। जैसा कि आपने देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ax² + bx + c। हमने देखा था ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इक्वल टू 0 लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। तो इक्वेशन में दो साइड हो गई ना, एक तो LHS हो गया, एक RHS हो गया, जबकि पॉलिनोमियल में सिंगल साइड होती है। और सिंपल वर्ड्स में हम इसकी डेफिनेशन बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि जब दो पॉलिनोमियल्स इक्वल के साइन से कनेक्ट रहती हैं तो उसे कहते हैं हम इक्वेशन। जब दो पॉलिनोमियल इक्वल के साइन से कनेक्ट रहती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। अब बात करें हम इसके टाइप्स की, तो कितने टाइप्स के होते हैं। तो जितने टाइप हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़े उतने ही टाइप इसमें होते हैं। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट हो गया लीनियर इक्वेशन, सेकंड हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थर्ड हो गया क्यूबिक इक्वेशन। तो इस प्रकार से जो हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा है उसी प्रकार से इसके टाइप्स होते हैं। ये हम थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर में। तो फिलहाल अब कंटिन्यू करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो सबसे पहला आता है इसका जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म भी सेम ही होता है, ax² + bx + c = 0। a does not equal to 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म बोल लो, स्टैंडर्ड फॉर्म बोल लो, एक ही बात है। तो ये क्या होता है, ax² + bx + c = 0। पॉलिनोमियल में इक्वल टू 0 नहीं था और यहां पर इक्वल टू 0 आ गया, इतनी सी बात है। पहला स्क्वायर का टर्म आएगा, उसके बाद सिंगल पावर, उसके बाद कांस्टेंट। x यहां पर वेरिएबल है और abc यहां पर कांस्टेंट है। तो अब आता है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको बताना है इनमें से कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं और कौन से नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 1 बाय 1 देखते हैं हम। फर्स्ट देखिए x + 1 का होल स्क्वायर ट्वाइस ऑफ x - 3। तो यहां पर काम आएगी आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab + b² और 2x - 6। तो x² + 2x + 1, इनको इधर लिया हो सबको, तो ये इधर आएगा माइनस का हो गया, ये इधर आएगा प्लस का हो गया। क्या बच गया, x², 2x से 2x कैंसिल, 6 और 1 7। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। जनरल फॉर्म ये होता है, तो यहां पर स्क्वायर बचना चाहिए। इनमें से कोई बचे या ना बचे कोई मैटर नहीं है, स्क्वायर बचना चाहिए। यदि स्क्वायर बचता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इट मीन्स दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात करते हैं अगले की, सेकंड की।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू -2 3 माइनस एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू -6 प्लस 2x, इधर लाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, तो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? ये भी है, बिकॉज यहाँ पर स्क्वायर है। इसी प्रकार से अगले देख सकते हैं हम, थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड वाला x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 3, करते हैं मल्टीप्लाई। x इंटू ब्रैकेट x इंटू ब्रैकेट और -2 इंटू ये ब्रैकेट, यहाँ पर तो सेम ऐसे ही कर लेंगे। x इंटू एक्स प्लस 3 -1 इंटू एक्स प्लस 3, तो ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। तो आप क्या देख रहे हो? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बच गया? ये माइनस का x माइनस का 2 और 2x माइनस का 3। तो आप देख रहे हो स्क्वायर तो बचा ही नहीं यहाँ पर, मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं है। इसी प्रकार से आप फोर्थ कर सकते हो, x माइनस 3 2x प्लस 1 x इंटू एक्स प्लस 5, तो x इंटू 2x प्लस 1 माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो कितना हो गया ये? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू 0। दोनों को इधर ले आएंगे हम, तो 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर गया, 1x स्क्वायर बच गया, 6 5 1 6 और 5 11 10 बच गया माइनस का और -3, तो ये भी है बिकॉज स्क्वायर बच रहा है। इसी प्रकार से हम 7 और 8 की बात कर सकते हैं। तो 7 देखते हैं, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला काम आएगा, तो लगाते हैं फॉर्मूला। a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करोगे 2x क्यूब माइनस 2x, तो ये क्या आ गया? x क्यूब 3 2 जा 6x स्क्वायर 2 2 जा 4 4 3 जा 12x प्लस 8, इधर लाएंगे इनको, तो आप देख रहे हो x क्यूब में 2x क्यूब गया तो माइनस का x क्यूब बच गया, प्लस का 6x स्क्वायर 12 और 2 14x प्लस का 8। तो आप क्या देख रहे हो? ये कैसा इक्वेशन है? क्यूबिक हो गया ये, क्यों? सबसे बड़ी पावर के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, तो सबसे बड़ी पावर क्यूब है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं है। इसकी बात करते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ लगाते हैं प्लस a माइनस बी का होल क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो आप देख रहे हो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब गया, तो माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 इक्वल्स टू ये कितना हो गया? माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x और माइनस का 8, तो माइनस का 4x स्क्वायर, ये माइनस का 6 है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस का x माइनस का 12x प्लस का 1 प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। कितना हो गया? प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 9। तो आप क्या देख रहे हो? क्वाड्रेटिक बच रहा है, मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
तो इस प्रकार से हमें ये चेक करना होता है। 4.1 का ये पहला क्वेश्चन था। अब आता है क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट, जिसमें आपको बताना है लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस दे रखे हैं, इससे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो क्या है देखना, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगुलर प्लॉट है कोई जिसका एरिया आपको गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। अब इसकी लेंथ और ब्रेड्थ में रिलेशन दे रखा है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। इसकी जो लेंथ है वो एक ज्यादा है, 1 मोर एक ज्यादा है किससे, देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। जो इसकी ब्रेड्थ है उसके ट्वाइस से एक ज्यादा है। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। तो लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करने के लिए हमें जो इक्वेशन चाहिए वो हमको बनाना है। तो ध्यान देंगे, इससे बनेगा इक्वेशन और जो रिलेशन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम सपोज करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि कौन किस पर डिपेंड है। मींस लेंथ यहां पर ब्रेड्थ पर डिपेंड है या ब्रेड्थ यहां पर लेंथ पर डिपेंड है। एल बी पर डिपेंड है या बी एल पर डिपेंड है, आपको ये सर्च करना है। तो ध्यान देंगे क्या दे रखा है यहां पर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट। जो लेंथ है वो क्या है, 1 मोर देन एक ज्यादा है किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। इट मीन्स लेंथ किस पर डिपेंड है, ब्रेड्थ पर डिपेंड है। एल किस पर डिपेंड है, बी पर। तो सबसे पहले हमें इसकी ब्रेड्थ को सपोज करना पड़ेगा। तो जो जिस पर डिपेंड होता है उसके अकॉर्डिंग हम सपोज करते हैं। तो आप लिखोगे लेट द ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट बी x मीटर। लेट द ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट बी x मीटर, देन इट्स लेंथ b क्या हो जाएगी, लेंथ। क्या बोला इसने, ब्रेड्थ के ट्वाइस से एक ज्यादा। इसके ट्वाइस से, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक ज्यादा बोला है, ज्यादा मतलब +1 हो गया। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले हमने ब्रेड सपोज कर लिया x मीटर, लेंथ इस पर डिपेंड है तो लेंथ इससे आएगी, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आएगी। क्या बोला इसने, ब्रेड्थ के ट्वाइस से एक ज्यादा। तो ब्रेड्थ मानिए अपन x, ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई, एक ज्यादा +1। ज्यादा बोलता है प्लस करते हैं, मोर देन बोलता है तो लेस देन बोले कम करेंगे। ट्वाइस बोलता है 2 से मल्टीप्लाई, थ्राइस बोलता है 3 से मल्टीप्लाई। अभी लेके चलेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू दे रखा आपको 528 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। और ये आपने सपोज किया है, तो लेंथ कितनी है इसकी 2x + 1 और ब्रेड्थ कितनी है इसकी x 528। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2x² + x - 528 = 0 और ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिससे हम लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर इतना ही पूछा है, इतना ही करना है। अब आता है सेकंड का सेकंड, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो वही हमको इसकी इंटीजर्स फाइंड करने के लिए जो इक्वेशन बनानी है वो हम बनाएंगे। तो ध्यान देंगे क्या बोला इसने, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो यहां ध्यान देते हैं हम, कंजुगेटिव मतलब लगातार, लगातार से 1 2 3 4।
पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है। इंटीजर कौन से? पॉजिटिव होने चाहिए। तो दो लगातार जो पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका मल्टीप्लाई 306 आपको दे रखा है। तो दो इंटीजर हम सपोज करते हैं, लेट 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर बी। अब ध्यान देना कैसे सपोज करते हैं। इस प्रकार से आप देखते हो 1 2 3 4 ये क्या हैं? ये इंटीजर्स हैं और ये कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, बट ये अर्थमेटिक में है। अब हमें यहां पर अलजेब्रा में फाइंड करना है। तो यहां देखते हैं जो रिलेशन यहां काम आता है वही वहां लगने वाला है। तो आप देखिए 1 के बाद में क्या आता है? 2, 2 का नेक्स्ट इंटीजर 3, 3 का नेक्स्ट इंटीजर 4। तो ये कैसे आ रहा है? +1 करने पर आ रहा है। 1 में 1 ऐड करोगे 2 आ गया, 2 में 1 ऐड करोगे 3 आ गया। तो इट मीन्स नेक्स्ट इंटीजर 1 ऐड करने पर आता है। तो यहां पर आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे हमने लिया कोई भी इंटीजर x और आपसे पूछा है बताइए इसका नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा, तो आप बता सकते हो x + 1 होगा। अब कुछ बच्चे क्या बोल देते हैं, x का नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा? y का क्या होगा? z। तो यहाँ पर ABCD थोड़ी चल रही है भाई, यहाँ तो इंटीजर की बात हो रही है। तो इंटीजर में क्या रिलेशन होता है? नेक्स्ट इंटीजर कैसे आता है? 1 ऐड करने पर आता है। जैसे 20 एक इंटीजर है तो नेक्स्ट इंटीजर 21 हुआ। अब बात यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि आया कैसे? +1 करने पर आया। तो रिजल्ट आता है +1 करने पर नेक्स्ट इंटीजर आता है। तो x का नेक्स्ट इंटीजर x + 1। अब कहा जाए p + 2 एक इंटीजर है, बताइए नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? p + 3। z है, इसका नेक्स्ट इंटीजर z + 1 हो जाएगा। अब उधर रखा है z - 5 एक इंटीजर है, नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा? +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? z - 4। तो सिंपल सी बात है, +1 करने पर नेक्स्ट इंटीजर आता है। तो यहां पर हम दो लगातार कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, एक तो x और अगला क्या हो जाएगा? x + 1। अब क्या बोला गया आपको? प्रोडक्ट करना है इनका। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को और इक्वल्स टू 306। तो x² + x - 306 = 0। तो बन गया क्वाड्रेटिक, जिसको सोल्व करके हम इंटीजर फाइंड कर सकते हैं। बट यहाँ इतनी ही रिक्वायरमेंट है तो ये हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड का 3rd। रोहन्स मदर इज 26 years older देन हिम। रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 years बड़ी है। रोहन्स मदर 26 years older देन हिम। रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज कब की एज? 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद जो इनकी एज होगी उसका प्रोडक्ट दे रखा आपको 360। तो आपको इक्वेशन फाइंड करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कौन किस पर डिपेंड हुआ? रोहन की जो मदर है उसकी एज कैसे आएगी? रोहन की एज से आएगी क्योंकि वो 26 ईयर ज्यादा है। तो किसको हम सपोज करेंगे? रोहन की प्रेजेंट एज सपोज करेंगे हम। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x ईयर्स। रोहन की प्रेजेंट एज हमने सपोज कर ली x ईयर। देन प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर बी कितनी हो जाएगी? 26 ईयर बड़ी है तो x + 26 ईयर्स। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन बात करेंगे हम
क्या बोला इसने? 3 साल बाद। अब सिंपल सी बात है, 3 साल बाद जब हम हमारी एज की बात करें तो 3 साल बाद हमारी एज क्या होगी? जो प्रेजेंट एज है उसमें +3 हो जाएगा, +3 करेंगे, नेक्स्ट 3 इयर्स बाद की एज आ जाएगी। तो रोहन की तो कितनी हो गई? x + 3, और इसकी मदर की कितनी हो गई? x + 29। तो इनका प्रोडक्ट कर दिया, क्यों बोल रहा है ये कितनी हो जाएगी? 360, तो इक्वल्स टू 360। कर लो मल्टीप्लाई, x × x + 29 + 3 × x + 29, इसको इधर ले आओ, x² + 29x + 3x + 87 - 360, तो x² 32x, और ये कितना बच गया? 87 कम कर लेंगे इसमें हम, तो 273 बच गया। बन गया इक्वेशन, हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। कोई ट्रेन है वो 48 किलोमीटर डिस्टेंस चलती है यूनिफॉर्म स्पीड से, स्पीड सेम है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस, यदि उसकी स्पीड को 8 km/h कम कर दें। अब स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगने वाला है, तो कितना टाइम ज़्यादा लगता है इसको? 3 hours मोर। सेम डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, 3 hours ज़्यादा लगते हैं। तो बताइए क्वेश्चन क्या बनेगा? तो स्पीड ऑफ ट्रेन सपोज कर लेते हैं हम, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x km/h। हमने ट्रेन की स्पीड सपोज कर ली x km/h। अब आपको देखो क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है आपको, 3 hours दे रखा है, तो हम निकालेंगे टाइम। अब टाइम का फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए, तो द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर डिस्टेंस इक्वल्स टू, हम क्या निकालेंगे? टाइम, बिकॉज आपको टाइम दे रखा है 3 hours, तो द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर डिस्टेंस। 480 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला होता है। तो डिस्टेंस कितनी है यहां पर? 480 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी है? 480, और स्पीड कितनी है? x। इसी प्रकार से एंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर सेम डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट स्पीड, क्या बोला इसने? 8 km/h कम हो जाए, इक्वल्स टू। अब हम टाइम निकालेंगे सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए, लेकिन स्पीड क्या हो गई? x - 8 हो गई, तो ये क्या बन जाएगा? डिस्टेंस 480 अपॉन स्पीड x - 8 आवर्स। हमें बनाना है इक्वेशन, तो आपको बताना है, बताइए अब इसमें से इसको माइनस करोगे या इसमें से इसको माइनस करोगे? फर्स्ट में सेकंड माइनस होगा या सेकंड में फर्स्ट माइनस होगा? ये बात इंपॉर्टेंट है, तो कॉमन सेंस वाली बात है। जब इसकी स्पीड x है तो सपोज कर लेते हैं हम x स्पीड है इसकी, तो ये लेती है 5 hours लेती है, 5 hours में पहुंचती है। लेकिन जब इसकी स्पीड 8 km/h कम हो गई तो 3 hours ज़्यादा लगेंगे इसको। अब ये ट्रेन कब पहुंचेगी? 8 hours में।
पहले कब पहुंच रही थी? 5 आवर्स में पहुंच रही थी, और अब कब पहुंचेगी? 8 आवर्स में। तो 3 आवर का डिफरेंस हो गया। तो 3 आवर कैसे आएगा? 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3, या फिर 5 माइनस 8 इक्वल 3 आएगा। बताओ, 8 माइनस 5 आएगा ना। तो ज्यादा टाइम लग रहा है इसके अंदर, और ज्यादा में से कम माइनस होता है। हमको टाइम माइनस करना है, तो ज्यादा टाइम है ये। इसमें लग रहा है ज्यादा टाइम, इसमें लग रहा है कम टाइम, तो ज्यादा में से कम माइनस होगा। तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस हो जाएगा। 480 डिवाइड बाई एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3। अब ये किलोमीटर पर आवर में है, टाइम आवर्स में है, ये भी आवर्स में है, तो हो गया। 480 कॉमन ले लेते हैं, साथ में एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में दोनों आ गए, 480 कॉमन आ गया, दोनों आ गए तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इक्वल टू ऐसे कैसे? 3 से आप काट सकते हो इसको, कितनी बार गया? 160 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 160, इसको सोल्व करेंगे x माइनस एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस 8। x गया, ये कितना आ गया? 160 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 128 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको उधर ले जाएंगे तो 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो आप क्या देख रहे हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। यही हमको बनाना था। तो ये आपकी 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू सो मच।